हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ है क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मिस्टर दीपक सिंह और मैं नीरज दुबे। तो वी विल डिस्कस अबाउट द टुडेस मैच, व्हाट हैपन टुडे। यू हैव सीन फैबुलस इनिंग प्लेड बाय विराट कोहली एंड यूट्यूब पे तो नहीं डालना वी भैया। आर सच अ बिग फैन ऑफ मिस्टर डीके। अरे नहीं So we will talk about how he played. नहीं So DK उके के Mr. बारे में Deepak, बात you तो नहीं would you करेंगे। like to say something about DK's performance today? I have said many things about DK's performance today's match. Yeah. He was just so bad. Actually, we are such a big fan of DK. He is a great player. The way he bowled out and the way he bat is fabulously well. मतलब I don't think there is anyone around him who can play like him. And most importantly, he is the best batsman and he chooses the best way to got out. जीता जिताया मैच अगर कोई हरा सकता है, ये हराने की कंडीशन पे ला सकता है, तो वो केवल एक खिलाड़ी है, वो है डीके। कुछ पॉजिटिव भी कहना चाहेंगे, इतना नेगेटिव मत कहिए। उन्होंने परफॉर्मेंस दी है 37 की एज में उन्होंने कम बैक किया है। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। व्हाट यू प्लीज से समथिंग पॉजिटिव ऑल्सो। इट इज यू कांट गो बाय सेइंग जस्ट नेगेटिव थिंग्स। प्लीज से। उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए वो टीम में है। पर अगर आप अच्छे मैच में ही इस तरह का शॉट खेल के आउट होते हैं तो ये बहुत, आप 2 बॉल पे 2 रन बनाना है, उस कंडीशन पे भी आप इस तरह आउट हो रहे हो तो बहुत ख़राब चीज़ है ये। आप प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हो, तब इस तरह के शॉट खेल के आप आउट हो रहे हो तो मतलब ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। आपको वहाँ पे सिंपली एक सिंगल लेना था, आप स्वीप मार रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। 2 बॉल पे 2 रन, मैच हार भी सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अश्विन की चतुराई के कारण एक वाइड चला गया, नहीं तो मैच ड्रॉ भी हो सकता था, सुपर ओवर जा सकता था। जी, ये बात मैं भी ऐड करना चाहूँगा। अगर आप वही बॉल देखें जिसमें डीके आउट हुए थे, उसकी अगली बॉल जो कि अश्विन ने फेस की, उस बॉल को भी उन्होंने उसी तरह से फेंका था। लेकिन जिस तरीके से, जितने स्मार्टली अश्विन आगे हो गए और उस बॉल से एक वाइड लिया, एक रन लिया, वहाँ से इंडिया बिल्कुल पूरी तरह से जीत गया। और निश्चित रूप से वही एक टर्निंग पॉइंट रहा। एक टर्निंग पॉइंट, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट। देयर आर सेवरल टर्निंग पॉइंट्स इन द मैच। अब जीत गए तो ठीक है, अगर हार गए होते तो डीके को इतनी गालियां पड़ रही होती कि मतलब हद हो गई होती। तो कुल मिला के जो हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मिस्टर दीपक सिंह हैं, ये काफ़ी नाराज़ है डीके की परफॉर्मेंस से। खासकर जितने चमत्कारिक रूप से वो आउट होते हैं, उससे ये काफ़ी नाराज़ हैं। आई वुड लाइक टू से मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर डीके's परफॉर्मेंस टुडे। आज वो हमको मैच हरवाने वाले थे, हाँ, बहुत बुरी तरह से हरवाने वाले थे। अगर भारत हार जाता तो डीके को इतनी गालियां पड़ती ना आज कि मतलब आप कुछ कह नहीं सकते थे। मतलब लेकिन जीत गए थे मैच, 2 बॉल पे 2 रन चाहिए। भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सा आपको सिंगल निकालना है। आप टॉप ऑर्डर, मतलब टॉप बैट्समैन हो, मतलब एज अ बैट्समैन आप टीम में खेल रहे हो। आपको 2 बॉल पे 2 रन बनाने के लिए भेजे गए, तब भी आप आउट हो रहे हो। मतलब सिंपल सा मैच भी आप हलक में ले आके छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद अश्विन आ रहे हैं जो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वो इतना दिमाग लगा के बंदा बॉल को छोड़ दिया, वाइड चले गए, मैच ड्रॉ हो गया। तो ये तो काबिलियत पे की तारीफ़ करनी पड़ेगी डीके की। डीके ने जिस तरीके से आज मतलब बॉलिंग, मतलब बैटिंग करते हैं वो, हम लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आपको क्या बताएं, मतलब उनकी बैटिंग से ज़्यादा हम लोग उनके फ़ैन हैं जिस तरीके से वो आउट हो जाते हैं। जैसे आप आज का मैच देखें या वो वाला मैच देखें जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया हार गया था और 42 बहुत अच्छे रन बनाए थे उन्होंने 18-19 गेंदों में। और उसके बाद वो जिस तरीके से बोल्ड हुए, उसके बाद आज जिस तरीके से वो स्टम्प्ड हुए ना, तो हम लोगों का, तो मेरा भी पर्सनली मानना है और मेरे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट दीपक सिंह का भी यही मानना है कि वो ना बॉलर का विकेट था, ना वो विकेट कीपर का विकेट था, वो तो मिस्टर डीके का विकेट था। तो ऐसा है डीके का। और आप अगर देखें तो अगली गेंद में अश्विन ने खेली, सेम टाइप ऑफ बॉल थी, लेकिन कितने स्मार्टली उन्होंने उस गेंद को एक एक्स्ट्रा बॉल और एक्स्ट्रा रन में कन्वर्ट किया। तो वो तो है, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आप उनकी कुछ ज़्यादा ही उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और परिस्थिति ऐसी थी, कुछ अंडर प्रेशर था। आपको कुछ पॉजिटिव भी कहना चाहिए। 37 साल की उम्र में कोई बंदा कमबैक कर रहा है, लगातार परफॉर्म कर रहा है, तो आपको कुछ पॉजिटिव्स भी कहने चाहिए उनके लिए। ऐसा नहीं कि आप केवल नेगेटिव बोल के यहाँ से भाग जाएंगे। पॉजिटिव का ये है नीरज जी
कि टीम में ही वो इसलिए हैं क्योंकि वो अच्छा खेल के आए हैं। ठीक है, अब आपको प्रॉपर बैट्समैन के रूप में खिलाया जा रहा है तो आप केवल 10 बॉल नहीं खेल सकते हैं। आपको अगर मौका मिल रहा है 15 ओवर खेलने का नहीं, तो आपकी वो बात जो 10 बॉल नहीं खेल सकते हैं, तो उसको उन्होंने आज दिखाया है कि हम तो एक बॉल भी नहीं खेलेंगे, क्या कर लोगे, क्या कहेंगे आप? तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप मिनिमम उनको 10 बॉल देते हैं, लेकिन जब उनके पास ज़्यादा मौका रहता है तब भी वो वैसे ही खेलते हैं कि उनके पास 10 ही बॉल है। अब जब 2 बॉल बची हैं तब भी वो सही ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं और मैच मतलब अब क्या कह सकते हैं, अगर हार गए होते तब तो फिर कुछ और ही सिनेरियो होता है यहाँ पे। अगर जीत गए हैं तब तो कोई बात ही नहीं रह गई, अगर हार गए होते तब तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता था डी के खिलाफ। विराट कोहली ही वहीं पे कहीं ना उसको बैट से मारने लगते, ये स्थिति हो जाती। हाँ, ये बात तो हम दीपक सिंह की बात से बिल्कुल पूरी तरह से हम सहमत करते हैं कि आज केवल विराट की बात हो रही है क्योंकि इंडिया जीत गई है। अगर इंडिया हार गई होती तो केवल डीके की बात हो रही होती और डीके एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए होते। तो क्या लगता है आपको कि क्या ऋषभ पंत को उनकी जगह टीम में जगह दे देनी चाहिए? श्योर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत को टीम में जगह देना गलत होगा क्योंकि भारतीय टीम काफ़ी समय से डीके को लेकर चल रही है। उनकी पूरी प्लानिंग डीके के अराउंड है एंड डीके हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल इन सेवरल गेम्स एंड मुझे अभी भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा आउट होने में एक्सपर्ट हैं और वो एक हवा की तरह हैं, वो कब क्या करेंगे ये नहीं, वो कैसे शॉट मारेंगे, वो कैसे आउट हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। वो एक जादूगर हैं, जादूगर। तो ही इज़ नॉट अ प्लेयर, ही इज़ अ मैजिशियन। तो हमारे जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट है दीपक सिंह, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। दिनेश कार्तिक का ऐसा है कि अगर किसी मैच में आपको चाहिए होगा कि आके वो मार दे रन, वो उस मैच में 100% आउट हो जाएगा, ये आप लिख के रख लो। जब जब लाइव चल रहा था अपने चैनल पे, जब वो बैटिंग करने आया था तो ही मैं बोला था ये आज आउट हो जाएगा और वो बंदा इस तरह आउट हुआ जैसा कि मतलब वो उसको बॉल ही खेलते नहीं बन रहा है। सीधा सा आपको लेग में बॉल आ रही थी, स्वीप मार रहे हो, आप उसको टच करो, फ्लिक करो, ऊपर लेग साइड मारो सिंगल। अरे 2 बॉल पे 2 रन, 1 रन चाहिए, छक्का नहीं चाहिए भाई। जो मैच की कंडीशन के हिसाब से खेलो ना, क्यों आप मतलब बन रहे हो। उसमें भी वो वाइट बॉल थी। हाँ? अगर वो छोड़ देते तो हाँ, वही सेम टू सेम बॉल थी, उसने खेला था अश्विन ने, सेम टू सेम बॉल थी। तो कुल मिला के दीपक सिंह आज काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं डीके से, लेकिन डीके इज़ अ फेबुलस प्लेयर, वी कांट इग्नोर इट। द वे ही प्लेड इन निदहास ट्रॉफ़ी तो आपको याद होगा, आप कह रहे हैं कि नहीं बना पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने रन बनाए थे वो, उसमें भी मेरे ख्याल से 2 ओवर में कुछ 32-33 रन चाहिए थे। तो निश्चित रूप से अभी भी उनमें काफ़ी क्रिकेट बाकी है और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस T20 वर्ल्ड कप को जिताने में भारत के टीम के लिए एक अहम भूमिका अदा करेंगे। लेकिन उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। और डीके की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो हिलते बहुत हैं, मतलब उनमें वो नहीं, स्थिरता की कमी है। वो बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगते हैं। खैर ओवर वो मतलब जब प्रयास करने लगेंगे तो इतना प्रयास में आगे निकल जाएंगे कि बाकी सब पीछे छूट जाता है, और जब पीछे छूट जाता है तो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, स्टंप हो जाते हैं, कहीं रन आउट हो जाएंगे, कहीं दौड़ पड़ेंगे, बॉल कीपर के हाथ में रहेगी, दौड़ पड़ेंगे, फुल लेंथ बॉल पे बोल्ड हो जाएंगे, फुल लेंथ बॉल में बोल्ड हो जाएंगे, फुल टॉस में आउट हो जाएंगे। तो ऐसा है, वो उनकी कला है, वो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इतना मतलब जी कुछ कह रहे हैं आप? आउट होने का तरीका ही उनका मतलब अजीबो-गरीब है। अजीबो-गरीब क्या लग रहा है कि भाई ओवर एक्साइटेड होके आ रहा है बंदा, पहली बॉल पे ही आउट होना है तो अलग अलग तरीके से बल्ला उठाएंगे, ऐसे भाई आप नॉर्मल खेल रहे हो तो आप नॉर्मल आओ, नॉर्मल स्टैंस जो होता है वो करता है। लेकिन अगर आप डीको को देखेंगे तो वो ओवर एक्साइटेड हर चीज़ में, डग आउट में भी देखोगे तो ओवर एक्साइटेड, यहाँ क्रीज पे आ गए तो उछल कूद ये वो, मतलब बैटिंग का स्टांस ऊपर नीचे जो होगा सब कर लेंगे। तो अब उसका ये नहीं देखो, अब वही चीज़ है कि 10 बॉल पे 28 रन भी मार सकते हैं वो, लेकिन वही है कि 2 बॉल पे 2 रन बनाना है तो भी आउट हो सकते हैं वो। तो ये इस तरह की हाल है। तो कुल मिला के संभावनाओं से भरे लेकिन उम्मीदों पे खरे ना उतरना, ये डीके की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। हम लोग डीके के बहुत बड़े फ़ैन हैं, यहाँ पे डीके को ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था। हम लोगों ने यह वीडियो केवल फ़न के लिए बनाया है और अभी हमें भी डीके से बहुत उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है कि वो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।